क्या है। यस सर। ये देखिए, ये सिंपल सी बात है कि मान लीजिए आप किसी क्लासरूम में बैठे हुए हैं जी। और आपके साथ मान लीजिए आप ए हो और आपके साथ कोई आपका फ्रेंड बी बैठा हुआ है। अब जी सर। एक सी आता है, तो सी क्या है, थोड़ा सा ज्यादा डोमिनेंट नेचर का है। यस। मीन्स सी ने क्या किया, ए और बी की बॉन्डिंग को खराब कर दिया। यस सर। सी ने कहा बी से तुम मेरे दोस्त बन जाओ और ए को हटा दिया। तो एक्चुअली क्या किया, सी ने क्या किया, ए को डिस्प्लेस कर दिया। यस सर। अगर हम रिप्लेस लोग विद बात करेंगे यहाँ पर सी डिस्प्लेस्ड, या बेटा हम ये बोल सकते हैं ए इज डिस्प्लेस्ड बाय सी, ऐसा भी बोल सकते हैं। यस सर। और अगर मैं इसको बोलूं बेटा, तो इसका मतलब क्या है, सी इज मोर रिएक्टिव यस सर। सी स्मूथ। देन ए। सी हमारा काफी रिएक्टिव है बेटा ए से, इसीलिए उसने सी ए को डिस्प्लेस कर दिया है। जी सर। अगर मैं आपको इस मेटल के फॉर्मेट में बताऊं, तो ये एक मेटल है और ये एक सॉल्ट है। यस सर। तो मेटल क्या कर रहा है बेटा, सॉल्ट से, सॉल्ट जो भी बना होगा बेटा, बट ऑब्वियस सी बात उसमें एक मेटल होगा, तो उससे क्या कर रहा है, यस। को डिस्प्लेस कर रहा है। लेट्स सी, अगर मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊं, एक मान लीजिए दिया हुआ है बेटा जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, यस सर। यहां पर दिया हुआ है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। कॉपर। यस सर। इसका मतलब बेटा ये बात क्लियर हो रही है कि यहाँ पर जो जिंक है ना, वो डिस्प्लेस कर रहा है। इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। यस सर। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ रही है बेटा? जी सर, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब इस मतलब प्रोसेस को समझने के लिए हमारे पास मेटल्स की एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई। यस सर, वी डिड द रिएक्टिविटी सीरीज। के, फिर Na, फिर Ca, Mg, हाँ Al, Zn, then Fe and Pb। बेटा, मैंने क्या मतलब एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई जो मेटल्स को बेसिकली उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज करती है। और इसको मैंने एक मैंने समझाया, ऐसा कुछ ना कहो, मांगो, अल्लाह, जीसस, फोन पे, देन हाइड्रोजन, फिर कॉपर, Hg, Ag, ओके। और ओके सर। इन लास्ट क्या होते हैं, इन लास्ट बेटा इससे भी नीचे आपके Pt और Ag होते हैं। मेरे यस। प्लेस नहीं बेटा, आप इसी के नीचे से लिख लीजिएगा Pt और Ag को। यस सर, मैं उसको लिख लेती हूँ। का मिनामिनिक है, कुछ ना कहो, मांगो, अल्लाह, जीसस, फोन पे। यस सर, एक मिनट में लिख लेती हूँ सर। सर H के बाद क्या आता है सर, हाइड्रोजन के बाद? हाइड्रोजन के बाद कॉपर है, मर्क्यूरी है, सिल्वर है, Pt और Au है बेटा। यस सर, डन सर। ओके, अब देखो बेटा, ये मान लीजिए मैंने आपको एक दिया, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया, मैंने आपको दिया कॉपर प्लस जिंक सल्फेट। यस सर। तो देखो बेटा, मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि जब आप यहाँ पर बॉटम से टॉप पर जाते हैं, तो आपको याद रखना है रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। जी सर। आपको ये हमेशा लग रखना है बेटा, जब आप बॉटम से टॉप पर जाते हैं तो आपकी रिएक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीज करती है, इंक्रीज होती रहती है। यस सर।
और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है, और ये बेटा ये बिल्कुल ही इनर्ट होते हैं, ये नॉर्मली रिएक्ट नहीं करते हैं, Okay, yes sir. ये नॉर्मली रिएक्शन नहीं करते हैं। बाद में बताऊंगा मैं किस तरह के मेटल्स किस तरह के सोल्यूशन से रिएक्ट करते हैं, बट अभी के लिए आपको लर्न करना है बेटा, ये नॉर्मली रिएक्शन नहीं करते। Yes sir. कॉपर आपका काफी नीचे, अब आपको Okay. क्या है, जिंक काफी ऊपर है, तो यहाँ पर ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, और यहाँ पर करेंगे नो रिएक्शन। Okay, yes sir. ठीक है, जी सर. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? No sir. अब मान लीजिए बेटा, एक बार मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि व्हेन आयरन नेल्स आर डिप्ड इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, just the color of is changed बेटा। इस हिसाब से बोला जा रहा है बेटा, when iron nails are dipped into copper sulfate solution, does the color of solution change बेटा? तो देखो एक No चीज sir. Change. Okay sorry. आपको Yes sir. Please. एक आपको चीज हमेशा याद रखनी है कि अगर रिएक्शन होगी तो कलर चेंज होता है, और रिएक्शन Yes sir. तो कलर चेंज नहीं होता। देखो आयरन आयरन नेल है, Hmm. और बेटा अगर आपको पता हो जो कॉपर सल्फेट का कलर होता है वो ब्लू होता है, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है ये ब्लू कलर का होता है। Yes sir. अब अगर बेटा आयरन की रिएक्शन हो रही है कॉपर सल्फेट से, तो आपको ये बात पहले से पता है कि आयरन काफी ऊपर है Yes sir. और नीचे है बेटा, तो बट ऑब्वियस सी बात है आयरन डोमिनेंट हो जाएगा Hmm. और ये FeSO4 प्लस कॉपर बना देगा। तो बताओ यहाँ पर क्या कॉपर सल्फेट अब रिमेन होगा? नहीं होगा ना। इसका मतलब हम बोलेंगे बिकॉज कॉपर सल्फेट इज converted to copper, hence the color is changed। Yes sir. और बेटा आपको याद रखना है यहाँ पर जो आयरन सल्फेट होगा वो जो कलर बनाता है फॉर्म करेगा वो ग्रीन कलर का। Yes sir. इसका नाम मैंने लिखा भी था आपको, कॉपर सल्फेट का ब्लू विट्रियोल और आयरन सल्फेट का ग्रीन विट्रियोल, अगर आपको अगर आपको याद हो बेटा। Yes I remember that sir. अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर फिर रिएक्शन कैसे होगी? रिएक्शन तो ये होगी सर, कॉपर जाएगा कहाँ? याद Hmm. रखना कॉपर इस रॉड के साइड पे डिपॉजिट हो जाता है। ये जो मैं रेड कलर का बना रहा हूँ, याद रखना है रॉड के कॉपर इज डिपॉजिटेड इन सरफेस ऑफ रॉड या नेल। ठीक है, Yes sir. अच्छा चलिए, ये आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आई बेटा? जी सर समझ में आई सर. व्हेन बेटा कोई एक रिएक्टिव मेटल दूसरे नॉन रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देता है, और जी सर. this reaction is basically done by reactivity series, okay, and as we know beta the mnemonic is kuch na kaho mango Allah Jesus phone pe, and when we move bottom to top the reactivity increases, and when we move top to bottom the reactivity decreases. As Yes sir. platinum and AU means gold is inert metals, that means beta they do not react to each other, or we can say any of the elements। जी sir. I'll just note this down sir. Just a minute. Okay,
करो। अब बेटा मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और ये दिया हुआ है आपके पास A प्लस BC2 forms AC2 plus B D plus D C3 forms C3 plus D and D plus AC2 AC forms DC plus A, or we can say no. Okay, this is and अब देखो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा समझना है इस क्वेश्चन को, या इसको मैं हल्का कर देता हूँ क्वेश्चन को थोड़ा सा। ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नॉलेज। अब देखो आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी बेटा, यहाँ पर समझना कि यहाँ पर 3 मेटल्स हैं A, B और D। Yes, sir. A B को डिस्प्लेस कर रहा है, इसका मतलब है बेटा A रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर रखा हुआ है B से, isn't it? It's told A is like more reactive than B. हाँ, B D से मोर रिएक्टिव है क्योंकि बेटा D नीचे है। Yes, sir. और बेटा C डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है A को, दैट मीन्स बेटा D सबसे बॉटम पे। Yes, sir. आपसे बोला जाएगा तो दैट इज द वे टू राइट द रिएक्टिविटी ऑर्डर बेटा, दैट इज द मोर रिएक्टिव Yes, sir. and that is the least reactive, or we can say less reactive. कोई प्रॉब्लम Yes. के क्वेश्चंस? No, sir. It's fine, sir. अब मैं आपको एक बात यहाँ पर बेटा बोल रहा हूँ कि एक बार यहाँ पर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, यहाँ पर जिंक का रॉड है, और यहाँ पर एक बार जिंक सल्फेट सोल्यूशन है और एक बार कॉपर का रॉड है। Yes. टेल मी बेटा विच रिएक्शन इज feasible and what are the changes you observe? Least reactive zinc as a whole least reactive. So can you just repeat it once more if you don't mind? Beta, this is the question. When zinc rod is placed in copper sulfate solution, when copper rod is placed in zinc sulfate solution, which reaction is feasible? Means which reaction? When zinc is placed in the copper sulfate solution, because zinc is more reactive than copper, so it will displace copper. Did you observe any change when this zinc is placed in copper sulfate solution? So as you told, the color of the solution will change a bit. No, Okay. it would. Okay, so can you say that the blue color is diminished or faded? Yes, sir, we can say that. Okay, because now copper sulfate is converted into copper as well. Okay. Yes, sir. I think this is the homework and you have to write the language of this question. Okay. Any problem? Yes, sir. No, sir. Okay. Now, beta, this is the part of your displacement reaction. Now, we will talk about double displacement reaction. Okay, yes, sir. Or beta, the second name of this is double decomposition reaction. Double decomposition. Yes. Okay, what is the clue point for this reaction, beta? When two salts
are mixed, the exchange of ions takes place and this reaction is known as double displacement reaction. Yes, sir. क्या होता है कि जब दो सॉल्ट्स होते हैं और मिक्स किए जाते हैं बेटा, एक्सचेंज ऑफ आयन प्लेस होते हैं। देखिए समझिएगा क्या होता है एक्सचेंज ऑफ आयन। देखिए मान लेता हूं बेटा मैं कि एक आपका सॉल्ट है AB Yes, sir. और एक आपका सॉल्ट है CD। जी sir. आपको पता है बेटा सॉल्ट कैटायन और एनायन से मिलकर बना होता है। Yes, sir. एक्सचेंज ऑफ आयंस का मतलब क्या है बेटा, इसका कैटायन अब इसके एनायन से बॉन्ड बना लेगा और इसका कैटायन अब इससे एनायन से बॉन्ड बना लेगा। दैट मींस बेटा नाउ आवर प्रोडक्ट विल बी AD प्लस CD, ये बन जाएगा। और आपको याद रखना है बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में संरचना, जो भी सॉल्ट्स हम ले रहे हैं सॉल्ट्स आपके एक्वस होने चाहिए, Yes, sir. Moist, right? मॉइस्चर होने चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए। और यहाँ पर 1 PPT इज फॉर्म। एक रिएक्शन में बेटा एक PPT जरूर फॉर्म होता है या Okay. Yes. जो क्लू पॉइंट है। और आपको पता है हर एक PPT का अपना एक डेफिनेट कलर होता है, मैंने बता दिया था एक बार आपको। जी sir. तो व्हाट इज द बेसिक थिंग्स दैट हमें यहाँ पर ध्यान देना होता है बेटा कि व्हेन टू सॉल्ट्स आर मिक्स्ड exchange of ion takes place and precipitate is formed and this reaction is known as double displacement reaction. Yes, sir. प्रैक्टिकली अगर हम इसे समझेंगे, जैसे कि एनसीईआरटी ने हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, उन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमने सॉल्ट लिया, लाइक सोडियम सल्फेट एक सॉल्ट ले लिया Yes. एक्वस, और बेटा एक दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया और इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, बेरियम क्लोराइड मिलाया एक्वस। Yes, sir. और हमने क्या किया कि सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड में ऐड कर दिया। याद रखना है बेटा दोनों ही एक्वस। Yes, sir. तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयन होगा, मतलब ये जो Cl आयन है वो Na के पास चला जाएगा, अब जो Ba आयन है वो SO4 के पास चला जाएगा। Yes, sir. और क्या बनेगा बेसिकली, यहाँ पर बनेगा BaSO4 प्लस ऑफ NaCl। और याद रखना है बेटा यहाँ पर जो BaSO4 होता है वो व्हाइट कलर का PPT होता है। Yes, sir. कि मैंने आपको बताया है कि whenever exchange of ion takes place between the two metals, always a PPT is formed. Yes, sir. I'll just note these down, sir. Just please give me. Okay, okay. जब का PPT होता है ये व्हाइट कलर का होता है। Yes, sir. आई थिंक आपको काफी एग्जाम्पल बेटा पता चल गए, और ये जो PPT है उसका नाम आपको पता चल रहा होगा, ये क्या है, PPT सिल्वर क्लोराइड का। Yes, sir. ये सिल्वर क्लोराइड का PPT है। ठीक है, आगे और भी आगे पढ़ा जाए बेटा फिर। Yes, sir. Just एक मिनट मैं इसको नोट डाउन कर लेती हूँ.
Yes, I'm done, sir. ओके, तो बेटा आपको ये अभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आया ना? Yes, sir. अब बेटा हम लोग बात करेंगे एक्सोथर्मिक एज वेल एज बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन की। Exothermic reaction. Yes, sir. वो एंडो को याद रखना, एंडो मतलब अंदर, ऐसे याद रखो, एंडो मतलब अंदर। इसका मतलब बेटा यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट इज एब्जॉर्ब। बेटा जहां पर आपकी हीट एब्जॉर्ब होती है उस रिएक्शंस को एंडोथर्मिक बोलते हैं। और याद रखना है जहां पर आपकी हीट रिलीज होती है, Okay. Yes, sir. Exothermic. या हीट इज इवॉल्व बोल सकते हैं, वहां पर बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो Yes, आप sir. बात याद रखना है, एक्सो में हीट रिलीज होती है, दैट मीन्स बेटा आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए से मान लीजिए बी प्लस सी बन रहा है और हीट आपकी रिलीज हो रही है। Yes, sir. और एंडो में क्या होगा बेटा, ए से मान लीजिए बी और सी हो रहा है, तो यू हैव टू सप्लाई द हीट, हमें हीट सप्लाई करनी होती है। Yes, sir. एक बात कह सकते हैं बेटा यहाँ पर अपन, जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, Yes, वहां sir. पर हमें Heat. हीट देनी होती थी, वहां पर हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती थी बेटा। Yes, sir. रिएक्शन आपके कैसे होते होंगे, एंडोथर्मिक टाइप के होते होंगे। Yes, sir. अब देखो बेटा, एक बात आपको मैं और बता दूं, मतलब जितने के जितने एग्जाम्पल हो जाएंगे बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, चाहे वो थर्मल हो, चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक हो या फोटोलिटिक हो, कोई भी रिएक्शन Yes. लीजिए, लाइक FeSO4 वाला ही देख लीजिए आप, डेल्टा बेटा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बेटा, और ये आपका एंडोथर्मिक का रिएक्शन एग्जाम्पल हो जाएगा। या कोई भी देख लीजिए आप, ट्वाइस ऑफ H2O2, सनलाइट लगाया आपने, यहाँ पर बेटा ट्वाइस ऑफ H2O प्लस O2 आपने कर दिया, ये भी आपका एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल हो जाएगा। Yes, sir. ये आपको याद रखनी है बेटा, मान लीजिए ये रिएक्टेंट है, आपको पता है ये ER है, और ये बेटा क्या है, EP है, मतलब एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट ER है और एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट बेटा EP है। तो अपन एक्सोथर्मिक के लिए लिख सकते हैं कि ER इज इक्वल टू EP प्लस हीट बेटा। Yes. बेटा इनिशियली क्या रहा होगा, ER इज ग्रेटर देन EP रहा होगा बेटा, तभी तो हमने हीट को ऐड किया। Sir, can you just give me a minute? I'll just open the door. Sorry. ओके, Yes, sir. Sorry, sir. Hello, sir. यस बेटा, ओके ओके, चलिए। तो बेटा देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका ER है वो EP प्लस हीट के इक्वल है, दैट मीन्स बेटा ER इज एक्चुअली ग्रेटर देन EP। Yes, sir. ओके, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स बोलती है बेटा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर देखूं, जो बेटा यहाँ पर हमारा ER है, अगर मैं इसे हीट दे रहा हूँ तभी तो वो EP के इक्वल हो पा रहा है, Yes, sir. Then पर जो ER होगा वो लेस देन EP होगा, मतलब एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज लेस देन एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट फॉर एंडोथर्मिक बेटा। और एक्सोथर्मिक yes, क्या होगा, एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, इजंट इट? yes, sir. बेटा आप इसका एग्जांपल यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो यू कैन राइट द एग्जांपल, N2 प्लस थ्राइस H इज इक्वल टू अमोनिया प्लस हीट, आप इसको लिख सकते हैं। अब देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पर ग्राफिकल अप्रोच की बात करूं तो ये आपको समझना जरूरी है, यहाँ पर ग्राफिकल अप्रोच कभी कभी पूछते हैं।
जब भी बेटा हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं रिएक्शंस के, तो यहाँ पर क्या आता है, पाथ ऑफ द रिएक्शन आता है एक्स एक्सिस पे। पाथ का मतलब होता है कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रही है फर्दर, और बेटा वाई एक्सिस में एनर्जी होती है। अब आपको एक चीज पता है बेटा संजना, कि हमारे पास इनिशियली मतलब ओरिजिन पे रिएक्टेंट होता है और बाद में प्रोडक्ट बनता है। ये आर है, ये पी है बेटा। यस सर। ऐसे ही मैं अगर इधर के लिए बनाऊं एंडोथर्मिक के लिए, तो यहाँ पर बेटा सिंपल, यहाँ पर भी पाथ ऑफ द रिएक्शन हो जाएगा और यहाँ पर एनर्जी हो जाएगी वाई एक्सिस पे। और यहाँ पर बेटा आपका रिएक्टेंट हो जाएगा और आगे जाकर कहीं प्रोडक्ट बनेगा। अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं बेटा, तो ई आर ज्यादा है ईपी से, ई आर ग्रेटर देन ईपी बेटा। यहाँ पर अगर मैं ग्राफिकल अप्रोच की बात करूंगा तो देखो मैं कुछ ऐसे बनाऊंगा, आपको समझ में आएगा अभी जब मैं ग्राफ पूरा बना दूंगा। देखो बेटा, यहाँ पर ये आपका ई आर है, जी सर। आप देख पा रहे हो बेटा ई आर ज्यादा है ईपी से, साफ साफ यस सर। बेटा। और ऐसे ही यहाँ पर मैं बनाऊं आपके लिए, तो यहाँ बेटा ई आर कम है ईपी से, तो मैं इधर से उसको ऐसे बना सकता हूँ। तो आपको याद रखना है ये आपका ई आर है और ये ईपी है। यस सर। तो ठीक है, मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। एक सेकेंड। और आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये क्या है, ये टॉप पॉइंट क्या है। याद रखना है जब भी बेटा कोई भी रिएक्शन होती है तो मैक्सिमम उसे एक एनर्जी लेवल तक जाना होता है। जैसे मान लीजिए आपको अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करना है, उसको क्वालिफाई करना है बेटा, तो आपको मैक्सिमम अपना आउटपुट देना होता है, सॉरी मैक्सिमम अपना इनपुट देना होता है। और उस इनपुट के बाद आप थोड़ा पढ़ाई भी कम भी करो तो चल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपको पता चल जाता है कि एक्चुअली एग्जाम का प्रोसीजर क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो वो किसी अगर आपको प्रोडक्ट को बनाना है तो आपको मैक्सिमम पहले उसमें इनपुट देना होता है, और उसे मैक्सिमम इनपुट तक जाते हैं और फिर धीरे धीरे एनर्जी आपकी कम होती जाती है जैसे ही प्रोडक्ट बनने वाला होता है। ओके यस सर। और फिर नीचे इसको, तो बेटा ये तो बात हुई हमारी नॉर्मली, बात हो गई आज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम आगे बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यस सर। देखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, और ये एक्चुअली होता क्या है थोड़ा सा समझना है। ऑक्सीडेशन एक रिएक्शन है, ऑक्सी एडिशन। ऑक्सी एडिशन मीन्स बेटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जहां पर भी ऑक्सीडेशन होगा बेटा वहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन। यस सर। और याद रखना है बेटा, रिडक्शन इज जस्ट अपोजिट। रिडक्शन इज जस्ट एनिमी ऑफ ऑक्सीडेशन बेटा। जहां पर क्या होगा, रिमूवल होगा ऑक्सीजन का, वहां पर रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यस सर। अगर बेटा मैं इसे दूसरी लैंग्वेज में बात करूं तो आपको याद रखना है, अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो हाइड्रोजन रिमूव होता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होगा बेटा, तो यहाँ पर हम लोग एक बात लिख सकते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर चार्जिंग रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो बेटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अगर होगा तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होगा, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा बेटा तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी होगा। जस्ट अपोजिट करना है। यस सर। इन कंक्लूसिव वे पे हमें समझ में ये आ गया कि जब भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है तो ऑक्सीडेशन होता है, और जस्ट उसका उल्टा होता है, रिवर्स होता है बेटा, तो रिडक्शन। ठीक बात है ना? यस सर। अब मान लीजिए मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिखता हूँ। मान लीजिए मैं आपके सामने यहाँ पर एक रिएक्शन लिखता हूँ बेटा। लेट सपोज एक मैंने रिएक्शन लिखा, लेट लिख दिया Mg ट्वाइस Mg प्लस O2 इज इक्वल टू बेटा ट्वाइस Mg। आप देख रहे हो बेटा यहाँ पर जो Mg मेटल है वहां पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर लिखेंगे मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड हियर। यस सर। ऑक्सीडाइजिंग।
ठीक है। यहाँ पर जो बेटा मैग्नीशियम है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, आपको याद रखना है। जी सर। और अगर मैं इसी तरह ये बात करूं, मैं इसको उल्टा कर दूं बेटा, यहाँ पर मैं इसको ऐसा लिख दूं, लाइक ट्वाइस MgO, बेटा ट्वाइस Mg प्लस O2, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, MgO इज रिड्यूसिंग हियर। यस सर। यहाँ से बेटा क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है बेटा। जी सर। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको, समझे? यस सर, समझ में आ गई। अब देखो एक चीज यहाँ पर आपको ऐड करना है, कोई इस देखो ऑक्सीडेशन केवल इटसेल्फ नहीं होता है, मतलब सिंगल वे पे नहीं होता है, और रिडक्शन भी ऐसे ही अपने आप नहीं होता या सिंगल नहीं होता है। मतलब अगर ऑक्सीडेशन होता है तो रिडक्शन होता है, रिडक्शन होता है तो ऑक्सीडेशन होता है। अब इसका लॉजिक आपको कुछ देर बाद या अगली क्लास में समझाऊंगा मैं कि ऐसा क्यों होता है बेटा। बट आपको यस। कि फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो तो आपको केवल ये याद रखना है कि ना ही ऑक्सीडेशन सिंगल होता है और ना ही रिडक्शन सिंगल होता है, अगर होंगे तो दोनों साथ में होते हैं, तो याद रखना है। और रिएक्शन in which both oxidation and reduction takes place is known as redox reaction। ठीक है बेटा, ऐसा रिएक्शन बेटा जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली या पैरेलल हो रहा है, उस तरह के रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है संजना? यस सर, ठीक है सर। मैं तो इसको सिर्फ नोट डाउन कर लेती हूँ हाँ, सर, आप जस्ट। कर लो इसे। मान लीजिए बेटा यहाँ पर दिया हुआ है 4Al प्लस 3O2, और यहाँ पर दिया हुआ है 2Al2O3। यस सर। बेटा यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ क्या एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, यस और नो? यस हो रहा है सर। बट ऑब्वियस सी बात है बेटा, क्योंकि रिडक्शन। एल्यूमिनियम पे यहाँ पर क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम पे यहाँ पर ऑक्सीजन का अटैचमेंट हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है। यस सर। हम्म। अब बेटा अगली बात करते हैं, जैसे लिखा हुआ है ट्वाइस SO2 प्लस O2 इज इक्वल टू ट्वाइस SO3। तुम कह सकते हैं ना, यहाँ पर SO2 है और यहाँ पर SO3 हो गया है बेटा, तो इसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है SO2 का। यस। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? नो सर। अब यहाँ पर दिया हुआ है H2S प्लस Cl2 ट्वाइस HCl प्लस S। देखो बेटा अगर ध्यान से आप विजुलाइज करोगे यहाँ पर अंजना, तो यहाँ पर H2S है और यहाँ पर S है, यस, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर HCl। H2S से S रिलीज हो रहा है, और आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया बेटा, अगर डिटैच होगा हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन ऐड होगा तो रिडक्शन, डिटैच होगा तो ऑक्सीडेशन। तो बेटा यहाँ यस। क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये वाला प्रोसेस, यस, यहाँ पर ऑक्सीडेशन। और ये वाला प्रोसेस क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है। तो बताओ यस सर। क्या ये रिएक्शन रिडॉक्स हुई कि नहीं हुई? यस सर, रिडक्स। बिल्कुल है, बिल्कुल ये रिडक्शन, ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है बेटा, क्योंकि एक एलिमेंट यहाँ पर ऑक्सीडाइज कर रहा है और एक एलिमेंट रिड्यूस कर रहा है। यस। याद रखना है बेटा, यहाँ पर एक चीज मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ, नोट लगा के चाहे करके लिख लीजिए, द एलिमेंट और द मटेरियल which is oxidizing is known as a reducing agent, यस सर। and the material which is reducing
known as oxidizing agent. ठीक है, फिर से देखो बेटा, Yes. मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा मटेरियल जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और जो Hmm. रिड्यूस हो रहा है उसे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते Yes, sir. हैं। जो रिड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब बेटा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस वाले एक क्वेश्चन में, यहाँ H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब बेटा H2S यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है, Yes, sir. और बेटा Cl2 का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब बेटा Cl2 यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Yes, sir. ये बात आपको समझ में आ रही है ना अच्छे से? Yes, sir. It's clear, sir. एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, उसके बाद नोट करना। यहाँ पर मैं लिख रहा हूं CuO प्लस H2 इज इक्वल टू बेटा Cu प्लस H2O। इस इक्वेशन में आपको बताना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, एंड विच इज ऑक्सीडाइजिंग, विच इज रिड्यूसिंग बेटा। Yes, sir. So सही। you, just a minute, I'll just note down a few things. Material which is, क्या है कि देखते हैं, बोल रहा है कि a metal oxide having black color when passed to H2 gas gives a brown color metal. Write down the reaction. ये आपसे बोल रहा है। yes, sir. तो क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पर आपको रिएक्शन की बात करूं बेटा, देखो रिएक्शन कैसे हो रही है। एक मेटल ऑक्साइड है, एक आपका मेटल ऑक्साइड है, Hmm. और ये ब्लैक कलर का है। ब्लैक कलर का है बेटा ये, Yes, sir. Black color. और ये क्या हो रहा है, जब पास कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस से, तो एक्चुअली में ब्राउन कलर का कंपाउंड बन जाता है बेटा। प्लस और कुछ मान लीजिए कुछ भी निकल रहा है, उससे में कोई मतलब नहीं है, बट ब्राउन कलर का मेटल बन जाता है। आपको याद Yes. बेटा, ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है ना, वो ब्लैक कलर का होता है। इसको जब हम लोग H2 में पास करते हैं ना, Hmm. तो ये बेटा Cu प्लस H2 बना देता है, जैसे कि हमने लास्ट में लिखा है अभी। और कॉपर का Yes. कलर क्या होता है, ब्राउन होता है, और ये ब्लैक होता है। और इस तरह से हम उसको सही से मतलब चीजों को समझते हैं। जी sir. आ रही बात समझ में? Yes, sir. समझ में आई sir. तो ये ऐसा हो जाता है। अब आपको एक मैं अभी क्वेश्चन दे रहा हूं, ये होमवर्क की तरह है, नोट कर लेना इसे। Yes, sir. प्लस MnO2 दे रहा है MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, ये दे रहा है। Yes, I'll just note it down. आना है बेटा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Hmm. रिडक्शन किसका हो रहा है, Yes, sir. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। ये पूरे सभी चीजें आपको बतानी है। Yes, sir.